तो दोस्तों वेलकम बैक टू अ वेरी स्पेशल व्लॉग। और देखो आज दोनों के दोनों भाई साथ में बैठे हैं। 2 साल लग गया हमारे को वापस आने में। धवल भाई बहुत ज्यादा बिजी हो गए आजकल। नहीं यार, बिजी क्यों होना है, बस तुम अपने ट्रिप्स पे चल रहे, मैं अपने ट्रिप्स पे चल रहा, साथ में कनेक्ट मतलब बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट करा, बट मिलना नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल ठीक है, बट आज मिले तो आज बैठे। 2 साल के बाद में आज ही मिलना था क्योंकि ये डेट जो है ये सीधा ऊपर से आई है। तो सबसे पहले आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले दोनों भाई जो है वन माइल क्राइम, वाइल्ड ट्रैवलॉग, वी बोथ विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे, ऑफ कोर्स, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो आज दोनों भाई बैठे हैं यहाँ पे और आज खूब बातें होने वाली है, बहुत अच्छी बातें होने वाली है। हम अभी बताते नहीं है आपको, फ्लो में चलते हैं, आप देखेंगे। तो सबसे पहले धवल भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपको भी थैंक यू भाई। बाकी सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, जितनी भी ऑडियंस है, अगेन एक इंटरनेशनल टाइगर डे है। तो टाइगर एज ए जो कहते हैं ना, हमारा वाइल्ड लाइफ का और हमारा सबका एक इंडिया का एक नेशनल एनिमल है, तो सबका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ कोर्स। सो सबको इंटरनेशनल टाइगर डे की बहुत बहुत मुबारक। और बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर इस डायरेक्शन में, टाइगर और वाइल्ड लाइफ के डायरेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा सहयोग जो भी दे पाएंगे। फाइनेंशियली बात नहीं कर रहा, भले इकोलॉजी को बचाने के एंगल से या किसी भी एंगल से अवेयरनेस होगी, कुछ भी फैला पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। यही कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारा या किसी का भी इंटरनेशनल टाइगर डे सबकी तरफ से। बिल्कुल, मेनली सबसे पहले जैसे भाई ने बोला, बहुत अच्छी बातें बोली। मैं तो बोलना चाहूँगा कि आप जितना अवेयर कर सकते हैं आप अपने आप को कीजिए, अपने साथ के लोगों को कीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अवेयरनेस से बात आ गई कि भाई ने अभी कुछ ही हफ्तों पहले बहुत ही एक शानदार ब्लॉग निकाला था बाजीराव टाइगर के ऊपर, जिसको हाल ही में जो है मध्य प्रदेश जो बेंच का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो उससे ट्रैंकुलाइज करके ले गया, बिकॉज थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। एंड सबसे अच्छी बड़ी बात ये थी कि वो ब्लॉग जो है सबसे पहले वो डिप्टी डायरेक्टर के साथ में शूट किया गया था। अगर आप लोगों ने बाय द वे वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, लिंक है ऊपर, आप देख सकते हैं जाके। मैं आपको कांग्रेचुलेट उसके लिए कर रहा था कि सबसे पहले धवल भाई यू डिड सच अ ट्रेमेंडस जॉब। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच भाई। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। और सबसे पहली बात ये है कि वो दिल से ब्लॉग बनाए, डेप्यूटी डायरेक्टर के साथ में बैठ के बनाया। एंड जो टाइटल था उसमें ये था कि बाजीराव जो है इट इज नॉट अ मैन ईटर। तो आज की पॉडकास्ट की शुरुआत है हम बाजीराव से कर रहे हैं और आज सिर्फ टाइगर्स के बारे में बात करेंगे और किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे। तो धवल भाई थोड़ा सा बस आपसे जानना चाहूँगा कि आप घर गए थे भोपाल एंड वहाँ पे सडनली न्यूज़ फैलने लगी सिंस यू वर इन एमपी, सो यू थॉट के चलो एक बारी मैं सर से बात करके। आप वन विहार भी गए थे उसको देखने के लिए, क्योंकि बाजीराव जो है वो वन विहार में आ गए और धवल भाई भोपाल के हैं, ये अपने मॉम डैड को मिलने के लिए गए थे। वहाँ पे न्यूज़ उनको मिल गई कि उसको ले आए, तो पहले ये वन विहार गए, फिर वन विहार के बाद में जो है ये रजनी सर से मिलने गए। तो मैं बस आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा उसके बारे में। सो मैं जैसे भोपाल में ही था उस टाइम पे, एंड 20 तारीख को फ्राइडे की इवनिंग थी, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, ये केस हुआ। और 20 तारीख के बाद 22 तारीख को जैसे आई थिंक मैंने 21 या 22 को मैंने हमारा डिस्कशन हुआ था, मैंने शेयर भी किया। और मुझे तो ये गलत इन्फॉर्मेशन मिली कि बाजीराव मर गया। हाँ, मुझे ये गलत इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने अपने कुछ जानकारों को बताया और ध्रुव ने मुझे करेक्ट किया था वहाँ पे कि नहीं धवल भाई वो मरा नहीं, उसको ट्रैंकुलाइज किया है। तो मैंने कुछ और जानकारी निकाली उस टाइम पे एंड मुझे पता चला कि हाँ उसको सच में ट्रैंकुलाइज किया है। एंड उसका रीज़न ये था कि रिसेंट में उसके साथ अभी जो 20 तारीख को केस हुआ था, तो क्या कहते हैं, उसकी वजह से उसको लेके गए। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो केस हुआ क्यों, वो केस था क्या, और इसके ऊपर एकदम से इतने कितने एलिगेशंस लग गए जिसकी वजह से हम इसको कहने लगे कि ये टाइगर जो है एक मैन ईटर था, या जो भी न्यूज़ प्रिंट मीडिया जो भी छापने लग गया, फॉर दैट मैटर टाइम्स ऑफ इंडिया, फॉर दैट मैटर एक दो और कोई न्यूज़पेपर भी थे, बड़े बड़े सारे, मतलब अच्छे न्यूज़पेपर। यहाँ एक पॉइंट जो भाई ने बोला है, जो आप व्लॉग में भी देखेंगे या आपने देखा भी होगा, इट वाज द मीडिया जिसने डिस्क्लोज की कि बाजीराव को मैन ईटर उन्होंने ही घोषित किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नहीं किया, ना हमने किया, मीडिया ने किया। तो आप देख रहे हैं कि मीडिया जो है कैसे फैक्ट्स को मैनिपुलेट करती है और जो उनके मन में आता है वो वैसे ही करती है। क्योंकि देखिए टीआरपी का जमाना है, चाहे अगर वो आप बिग बॉस की बात करें या वो बात करें किसी भी नॉर्मल जानवर की भी बात कर लीजिए। और टाइगर जो है वो नॉर्मल जानवर नहीं है, टाइगर हमारा जो है इट्स द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। और उसको डिफेम करना जो हम हमेशा दोनों भाई बोलते हैं वो गलत है। दिस टाइम द मीडिया हैज डन इट एंड धवल भाई ने जिस तरीके से उसको कवर किया है, अब ये आगे आपको और बताएंगे।
मतलब इस मामले में ना आई एम वेरी सैड टू से कि मैंने हमेशा मीडिया को ना एक नेगेटिव और या डेविल्स एडवोकेट वाला रोल प्ले करते हुए देखा है। फॉर दैट मैटर अगर हम बाजीराव की बात करें और अगर और थोड़ा सा पीछे भी जाएं तो कॉर्बेट के टाइम पे भी इफ यू रिमेंबर जो बॉबी वाला अटैक हुआ था और जो अनस अफसरुल वाले अटैक भी हुए थे, उस टाइम पे भी ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मीडिया में आ रही थी। मैं एक एग्जांपल भी उस टाइम का ही लेता हूँ। बॉबी वाले केस में भी कहा गया था कि बाइक पे 2 लोग जा रहे हैं और बॉबी पीछे बैठा था जिसको उठा के ले गया टाइगर, और टाइगर ने ऐसा किया वैसा किया। वो सब कुछ गलत था जो भी उसमें छपा था, और वही मैंने उस टाइम पे भी कवर किया था। और इस वाले केस में भी ऐसे ही हुआ। तो जब मेरे सर से बात हुई, सर ने कहा कि यार मीडिया ने बिल्कुल इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, तो फिर हमने डिस्कस किया और अग्री किया कि चलो इसको एक अच्छे तरीके से और सही तरीके से क्यों ना आप लोगों के आगे लेके आए और दुनिया के आगे लेके आए, जो भी टाइगर लवर्स हैं, एटलीस्ट उनको पता हो कि उसकी स्टोरी क्या है। तो वो जब उसकी स्टोरी में अंदर घुसे, जब हमें पता चला कि एक्चुअली में था वो टाइगर बिल्कुल जो कहते हैं ना एक जेंटलमैन कह लो, क्योंकि अगर वो सच में मैन ईटर होता तो इतनी गाड़ियां जो सफारी पे डेली उसको देख रही थी, लोगों ने उसकी काफी पास से साइटिंग करी है, यार कभी किसी पे ग्राउल किया होता, कभी किसी पे चार्ज किया होता, मॉक चार्ज किया होता, कोई तो एविडेंस होता। वैसे कहीं पे कोई एविडेंस नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जंगल में 2 केसेस हुए। बावनथड़ी गांव है जो कि रुखड़ के बिल्कुल नजदीक में लगा हुआ है। रुखड़ का जो सफारी गेट है वहीं से थोड़ा सा पास में ही है। तो अब वो बावनथड़ी गांव का पहला केस भी था, वो हुआ था नवंबर 2024 में। उस केस में भी यही हुआ था कि एक जो है कैटल ग्रेजर अपना कैटल लेके, जब उन्होंने देखा एक गायब है तो उसको लेने के लिए वापस चले गए। और जब वो वापस गए उसको लेने के लिए, तब उन्होंने नोटिस किया कि वहां पे एक टाइगर है, और वो शायद, जितना मेरे को सुन के पता चला है, शायद वो टाइगर उस कैटल पे अटैक कर रहा था, और उसको बचाने के लिए ये जो कैटल ग्रेजर थे ये कूद पड़े बीच में। तो टाइगर की क्या गलती उसके अंदर, जितना मैं बता रहा हूँ। अब या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूँ कि वो अंधेरे, बिल्कुल शाम का जो टाइम हो जाता है, सनसेट होने का टाइम होता है, टाइगर के शिकार का टाइम होता है। अब ये वहाँ उस दौरान पहुंच गए, इनके साथ कैटल भी है, ये भी है। वहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ नोबडी नोज, आई एम जस्ट टेलिंग जो मैंने सुना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर टाइगर के सामने कोई आ रहा है, चाहे मैं भी चला जाऊँ, चाहे ये भी चले जाए, चाहे कोई भी चला जाए, टाइगर किसी को भी नहीं बख्शेगा, क्योंकि उसके सामने उसका शिकार है। और शायद हम मतलब जो हल्की लाइट के टाइम पे जा रहे हैं तो उसको क्या पता क्या है क्या नहीं, और ये बंदा जो भी था उसकी क्या सिचुएशन होगी। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा यहाँ पे, और ना मैं उनकी गलती बता रहा हूँ यहाँ पे, बट ये सिचुएशन ऐसी हुई जिसकी वजह से इल्जाम टाइगर पे आया। चलो एक पॉइंट ये था। अब उसके बाद ये टाइगर इतना डिफेम हुआ ध्रुव भाई, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो अबाउट दिस और नॉट, कि इसके बाद एक केस और हुआ था मार्च के आसपास, शायद फेब या मार्च में, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग, एक्चुअली जनवरी फेब मार्च, इसी मतलब 2-3 महीनों के बीच में, नवंबर के बाद एक केस और हुआ जहाँ पे एक लेडी के ऊपर अटैक हुआ। ठीक है, तो एक और इंसान पे जहाँ पे अटैक होता है, और उसके बाद जब उसकी डीएनए सैंपलिंग करी गई तो पता चला कि ये तो कोई फीमेल टाइगर का काम है, रुखड़ के उसी एरिया में, वहीं पे जहाँ से बाजीराव को ट्रांसफर exactly, मतलब बाजीराव के एरिया में। मैं फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग इफ आई एम सेइंग कि वो बाजीराव के एरिया में एक और केस हुआ, और वो पता चला कि ये तो जब डीएनए एनालिसिस हुआ तब तक पूरा इल्जाम बाजीराव के ऊपर था। जब डीएनए सैंपलिंग हुई, जब सारा एनालिसिस हुआ, डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आई, तो सबसे पहले पता चला कि भैया टाइगर तो है लेकिन वो फीमेल है। तो बाजीराव तो चैप्टर से ही, मतलब पूरे सिचुएशन से ही बाहर हो गया। तो इसके बाद ये ज्यादा लाइमलाइट में नहीं हुई, क्योंकि बाजीराव भाई एक नाम था जिसको, मतलब जिसके ऊपर एक लोग जो कहते हैं ना अपनी एक इमेज बना रहे थे या खेल रहे थे जिसकी इमेज के साथ, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स ऐसे केसेस के साथ जुड़ने में पॉलिटिशियंस को भी फायदा होता है। ऐसे केसेस के साथ जो उभरते नेता होते हैं, कई लोगों को, उनको भी फायदा होता है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे केस हुए। अब उसकी वजह से जब ये दूसरा भी केस हुआ तो कहीं ना कहीं गाँव वालों के दिमाग में आक्रोश बैठ गया कि टाइगर नुकसान पहुंचा रहा है, इस एरिया में टाइगर का बड़ा मतलब गड़बड़ हालत चल रही है, डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है। अब यही सब चलते चलते ये जून में ये केस फिर से हो जाता है, जहाँ पे एक बच्चा अपने कुछ 4 दोस्तों के साथ जंगल में गया था, और क्या कहते हैं, लड़का था 18-19 साल का लड़का था, यंग लड़का था, और वो भी मवेशी के साथ ही गए थे। और वो क्या कहते हैं, उसके 4 दोस्त वापस चले जाते हैं, और ये बच्चा वापस जंगल में भी आता है। तो अब मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि ये अपनी मवेशी, अपनी गाय को लेने वापस आया था या पहले वाले केस में वापस आया था, बट दोनों केसेस में ऐसी ही सिमिलैरिटी थी कि ये लड़का जंगल में अकेला रात के ये अंधेरे के टाइम पे टाइगर को मिल गया, और टाइगर ने अब क्या समझ के, क्या ये बैठा हुआ था, क्या ये खड़ा हुआ था, क्या कर रहा था, इसके आसपास इसकी कैटल थी नहीं थी, जो भी है, टाइगर ने इसको अपना शिकार समझ के इसको क्या कहते हैं पकड़ लिया और इसकी बॉडी को लेके बैठ गया। हालांकि खाया नहीं था इस केस में भी। तो अब हुआ यही
कि जब ये पकड़ा डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट गांव वालों को पता चला, डिपार्टमेंट को पता चला, सबने आके शोर वोर मचाया, बॉडी छोड़ नहीं रहा था क्योंकि टाइगर के पास अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो ऐसे देता नहीं है। ये तो आप अपने डॉग्स के साथ भी देख सकते हैं। आप डॉग्स को एक हड्डी दे दीजिए और उसके मुंह से निकाल के दिखा दीजिए, मुझे मैं मान लाऊंगा आपको। तो वो पेट डॉग्स हैं, मतलब इतना आप समझने की कोशिश करिए कि वो पेट डॉग्स हैं और वो वाइल्ड एनिमल है, और वो भी टॉप ऑफ द फूड चेन प्रेडेटर, भाई दुनिया का सबसे खतरनाक प्रेडेटर। तो आप उसके मुंह से उसका खाना निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसलिए बॉडी नहीं दे रहा था। लेकिन गांव वाले और मीडिया इसको कैसे पोर्ट्रे कर रही कि वो उसको खाना चाहता था, उसके ऊपर बैठा था, तो वो बॉडी नहीं दे रहा था। बट एनीवेज शोर मचाया, जो भी हुआ, सारी चीज़ें हुई और फिर उससे वो बॉडी ली गई। एंड उसके ऊपर गाँव वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। NH-44 पूरा जैम कर दिया था, जो रुखड़ के सामने से हाईवे जाता है, पूरा ब्लॉक कर दिया था। बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत एजिटेशन हुआ वहाँ पे। लोग डिमांड कर रहे थे कि इस टाइगर को मारो या फिर गांव वाले मार देंगे, ऐसा ऐसा। तो इस टाइगर की जान बचाने के लिए डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया और इसको तब एक डिसीजन के तहत इसको लिया गया कि चलिए इसको रेस्क्यू करते हैं। उस टाइम तक ये क्लियर नहीं था कि इसको रेस्क्यू करके वन विहार भेजेंगे फॉर लाइफ टाइम। उस टाइम तक ये क्लियर नहीं था। जब ये रेस्क्यू करने गए थे, जब ये ट्रैंकुलाइजेशन हुआ है, जब इसको रेस्क्यू कर लिया है, तब तक भी क्लियर नहीं था। तब भी मतलब सोच रहे थे कि कहीं नहीं छोड़ था। सकते हैं। ये क्लियर हुआ है 25 तारीख की मॉर्निंग में, ठीक है, 24 तारीख की नाइट या 25 तारीख की मॉर्निंग में। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं जब सर के साथ ये शूट कर रहा था पॉडकास्ट, तब सर के पास ये क्लैरिटी आ गई थी कि ये जो टाइगर है DNA सैम्पलिंग के लिए, क्योंकि उस बॉडी से सैंपल्स लिए गए और सारे एविडेंसेस कलेक्ट करे गए, सब कुछ लिया गया। एंड जब उसको क्या कहते हैं सैम्पलिंग के लिए भेजा गया DNA सैम्पलिंग पे, तो उस बच्चे की बॉडी के ऊपर बाजीराव के सलाइवा मिल गया और DNA से क्लैरिफाई हो गया कि ये जो काम है ये बाजीराव का ही है। तो जब ये हुआ तो डिपार्टमेंट ने फिर डिसीजन लिया कि आप इसको बाहर खुले में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भाई 2 केस हो गए, तीसरा केस हो गया तो लोग डिपार्टमेंट की हालत भी खराब कर देंगे। तो जस्ट टू सेफगार्ड द लाइफ ऑफ द एनिमल इसको भेज दिया गया एक्चुअली वन विहार। सो बहुत अच्छा टाइगर था, बहुत सुंदर टाइगर था और अपने आप में बहुत डोमिनेंट मेल था। बिल्कुल, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं इस टाइगर के बारे में। यार बड़ा फेरोशियस, बड़ा खतरनाक सा दिखने वाला टाइगर। आफ्टर ऑल इट्स अ मेल, एंड इट वाज अ वेरी बिग मेल, ह्यूज, ठीक है, छोटा मोटा मेल नहीं था। आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग। अब पेज में काफी अच्छे हैं, हेलमार्क्स वास्ते, बाजीराव, MP के सारे टाइगर अच्छे हैं, उस पे भी आएंगे। ये सवाल सब लोगों ने पूछा, आएंगे तो MP के तो नो डाउट, बट दिस वाज वन ऑफ द, जिसको कहते हैं ना, एक बहुत सुंदर और अच्छा टाइगर था। और इसको देख के शान थी भाई, रुखड़ की शान थी, पेंच की शान कह लो पूरे, मतलब बिल्कुल, ठीक है ना। तो मतलब दूर दूर से लोग रुखड़ में आते ही बाजीराव को देखने के लिए थे। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, आप पूछ के देखना जिनको, अगर आप किसी को वहाँ जानते हैं तो अब क्या कहते हैं, ये बाजीराव चला गया और रुखड़ में भी अब इसका इम्पैक्ट आया है। रुखड़ में मेरी किसी से बात हुई थी तो नो डाउट अभी वैसा सीजन है, लीन सीजन है भाई, पार्क्स बंद हो गए लेकिन बफर तो खुले रहता है, रुखड़ इज अ बफर, तो वहाँ पे अभी भी है सारी चीज़ें। सफारी चल रही है, आज आप आज की डेट में भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं है जो टूरिस्ट जिस तरीके से पहले आता था, वो नहीं है, वो इम्पैक्ट आया। मतलब भाई ने इतनी अच्छी बात बोली है कि एक टाइगर के जाने से टूरिज्म पे भी कितना इफेक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे आज के डेट में हरक्यूलिस फाटो के अंदर धूम मचा रहा है, फाटो के देखिए, फाटो के आज के डेट में स्टेक्स कितने हाई हो गए हैं, बिल्कुल, गाड़ियां कितनी ज्यादा अब जाने लगी है जस्ट टू सी हरक्यूलिस। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग, इंटरनेशनल टाइगर डे है और इन सब चीजों के बारे में बात करना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसी के साथ में लास्ट क्वेश्चन बाजीराव से रिलेटेड है, जो बहुत वैलिड क्वेश्चन है एंड जो हमने नॉर्मली पेपर के थ्रू बताया, लेकिन वो सर ने कंफर्म किया। Was everything done on the paper according to the NTSA protocols, SOPs? बिल्कुल, जो रजनीश सर ने वहाँ बताया था। बिल्कुल। अब ये भी आप दोबारा सुनिए, क्योंकि हमारे बड़े भाई जो थे वो डिप्टी डायरेक्टर सर के साथ में बैठे हुए थे। तो यार देखो, टाइगर ट्रैंकुलाइजेशन अगर करने का जो आपको पता ही है, जो क्या कहते हैं आता है, जो ऑर्डर आता है, दैट इज अ स्पीकिंग ऑर्डर इन इटसेल्फ, एंड वो PCCF इशू करते हैं, जो स्टेट के जो वाइल्ड लाइफ के जो चीफ होते हैं वो इशू करते हैं, एंड वो कलेक्ट करते हैं अपना NTSA से जो भी उनका प्रोटोकॉल वगैरह होता होगा। बट एटलीस्ट PCCF जो है सारे पार्क्स को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अगर ऐसा कुछ होता है। मतलब बेसिकली पार्क्स जो है एक अर्जी दे सकता है उनके आगे, एंड वो उसको अप्रूव या रिजेक्ट दोनों काम कर सकते हैं। तो इस केस में भी यही हुआ था, इमीडिएट बेसिस पे अप्रूवल लिया गया एंड PCCF ने अप्रूवल दिया इसका, एंड जब ये सब कुछ हो गया तो बस उसके बाद ट्रैंकुलाइज करना ही था। सो बेसिकली इन वन लाइन सब कुछ पेपर में हुआ था, सबको इन्फॉर्म किया गया था, चाहे सीनियर अथॉरिटीज हो, बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पे
सब लोगों फॉरेस्ट स्टाफ हो हमारे। इसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता भाई, आपको भी पता है Schedule कि क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना शेड्यूल 1 तो है ही है, साथ में इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है, सबसे ज्यादा। उसको अगर इतनी सी भी खरोंच भी आ गई आपकी वजह से तो फिर आप भगवान मालिक है, फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके आगे। पुराने दिन गए। हाँ, पुराने दिन तो क्या गए, जो लोग अपने घरों में टांगते थे वो एक अलग कहानी है, वो चला गया। लेकिन आज की डेट में अगर आपको कहीं टाइगर का कुछ पड़ा भी मिल जाता तो आप ला नहीं सकते। वो फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी है, आपको उनको ही सबमिट करना पड़ेगा। चलिए कट टू, अब हम आते हैं कॉर्बेट पे। दोनों भाई का एक फेवरेट टाइगर और हुआ करता था। आई थिंक जितना बोला जाए उसके बारे में उतना ही कम है। मैं बात कर रहा हूँ रोमियो की। एक ग्रासलैंड वाली फीमेल, अगर आप सभी को याद होएगा, उसके 3 मेल कब्स थे, तीनों के तीनों मेल। एक अनफॉर्चुनेटली एक को ले गए थे क्योंकि अगेन 2 केसेस हो गए थे वहाँ पे टिकाला के अंदर। जो दूसरा वाला है उसका पता नहीं है वो कहाँ है। आई थिंक वो नॉन टूरिज्म में चला गया, जिसे प्यार से लोग डॉल्फिन भी बोलते हैं। लेकिन बात करते हैं रोमियो की, जो अकेला रह गया था ग्रासलैंड में। अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर ओनली ही पास्ड अवे इन अ टेरिटोरियल फाइट। टिकाला के ग्रासलैंड अभी भी सुने हैं, बट जैसे हम कहते हैं कि अगर एक जाता है तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए जरूर वापस आता है। बट आज रोमियो के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। ग्रासलैंड की शान, टिकाला की शान, कॉर्बेट की शान। मेल टाइगर हमारे जो कि बहुत कम दिखते हैं बाय द वे कॉर्बेट के अंदर। लोगों की बहुत ये धवल भाई बताइए। मेल नहीं दिखता यार, मेल नहीं दिखता। मेल टाइगर बहुत छाए हैं आगे, मेल नहीं दिखता। कुछ लोगों को तो टाइगर ही नहीं दिखता भाई। कुछ लोगों को तो टाइगर भी नहीं, वो भी टिकाला में जाके नहीं दिखता है। मतलब पूछ दिख जाती है, कभी किसी को नहीं दिखता। खैर मैं जोक सपाट। हाँ, बट इससे पहले ना मैं मतलब रोमियो के पॉइंट पे आने से पहले आपने अभी रोमियो से रिलेटेड एक पॉइंट बोला कि एक जाता है तो दूसरा आता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल बाजीराव से ही देके इसको स्टार्ट करना चाहूंगा कि हुआ ये कि अब बाजीराव जैसे यहाँ से चला गया क्योंकि ले गया उसको, उसकी जगह खाली हो गई, उसकी टेरिटरी खाली हो गई। तो अब क्या हो रहा है, वहाँ पे 2 मेल और देखे जा रहे हैं उसी एरिया में। इसको ले गए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अब आप 23 तारीख की बात करो, 23 तारीख से आज हम जुलाई के एंड में बैठे हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना हुआ है। और इन 2 मेल्स को 15-20 दिन पहले से ही देखा जा रहा है। तो मतलब एक टाइगर को गए हुए 10-12 दिन भी नहीं हुए। तो ये मैं इसीलिए हिंट करना चाह रहा हूँ कि इससे 2 चीज़ें हैं कि भैया वाइल्ड लाइफ जो है बड़ी क्या कहते हैं, अपने आप को संभालने में केपेबल है। बिल्कुल। दूसरी, टाइगर की टेरिटरी मार्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है आप इससे समझ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक टाइगर की टेरिटरी मार्किंग जैसे ही उसकी वैनिश हुई 10-12 दिन में, क्योंकि हर 2-3 दिन में वो मार्किंग करता है, उसका रीजन ही यही है, गई तो अब नया टाइगर आ गया। तो ठीक है, एक पॉइंट ये था। अब कमिंग बैक टू कट टू रोमियो, ऑफ कोर्स रोमियो भी चला गया। रोमियो की काफी साइटिंग इनको ही हुई थी, मुझे नहीं हुई थी। हाँ, तो दिसंबर में। एंड टच वुड वो बहुत अच्छी साइटिंग थी। मैं मतलब वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था उस दिन। किस्मत बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि तेज थी। टर्न था सामने, ऐसे क्या कहते हैं, आमला रोड से हम जा रहे थे, राइट चले जाते कार रोड पे, तो हम बाहर कैंपस के लिए निकल जाते हैं। हम लेफ्ट की साइड में अंदर चले गए, शेरभोजी की तरफ अंदर निकल गए। हमने कहा चलो और अंदर चलते हैं। तो देवू भाई मेरे साथ है। देवू भाई बोले कि चलो सर पार चलते हैं। मैंने कहा नहीं, पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा था। और मैंने कहा आप वीडियो में कैप्चर्ड है। तो हम जैसे थोड़ा आगे देखे, दूर हमें एक जिप्सी खड़ी हुई दिखी, और जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े जिप्सी ने फ्लैश मार दिया। तो बस इतना काफी होता है जो भी वाइल्ड लाइफ में होते हैं कि यार कुछ तो है। जब कुछ है तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। ग्रासलैंड में लेपर्ड तो हो नहीं सकता। हाँ, ऑफ कोर्स वो एरिया में लेपर्ड आता ही नहीं, उसको मरना है, उसकी मौत आई होगी तो आएगा उस एरिया में, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है भाई, ग्रासलैंड जैसा एरिया। वहाँ पे लेपर्ड, तो टाइगर तो वहाँ घूमते रहता है। वो टिकाला के कैंपस के पीछे का ग्रासलैंड है बिल्कुल। तो वहाँ पे जब हम रुके देखा तो रोमियो बहुत अच्छा मिला और बहुत अच्छी साइटिंग दी, बहुत अच्छी यादें दी उसने मेरे को। मैं आपको मतलब अब इस शब्दों में कहूँ, लेकिन वो सब कुछ हो जाने के बाद जब मैं उसको देख के आया तो उसके शायद ज्यादा दिन नहीं हुए थे। उसके बाद 1 महीने के अंदर ही, आई थिंक मार्च की न्यूज़ थी या अप्रैल, समर सीजन की न्यूज़ थी, इतना नहीं आता है, समर में हुआ है। हाँ, तो उसके ज्यादा दिन के बाद नहीं, उसकी फिर वो टेरिटोरियल फाइट हो गई एक दूसरे मेल के साथ, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कौन सा है, सी से क्या जगह है यार, मैं जगह चुआ पानी मेल। हाँ एग्जैक्टली। तो ये भाई देखो, मतलब ये होता है कि बंदा कनेक्टेड है वाइल्ड लाइफ से, तो मुंह पे रहती हैं चीज़ें। तो अब उसके साथ ना काफ़ी अच्छी सारी यादें भी जुड़ी हुई थी। और फिर उसके बाद कह लो उन यादों के साथ हम अच्छा सा कुछ एक दिमाग में चला ही रहे थे कि यार आप वापस जाके तो शूट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आ गई कि रोमियो इज़ नो मोर, एंड आई वाज शॉक्ड कि यार ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ। ही वाज अ डोमिनेंट मेल ऑफ दैट ग्रासलैंड।
तो पता चला कि इसकी टेरिटोरियल फाइट हुई है चूहा पानी मेल के साथ, जैसा कि भाई ने बताया। एंड ये कंफर्म नहीं है, बट हम अज्यूम करते हैं क्योंकि दूसरा मेल उस एरिया में आता ही वही है। या वो हो सकता है, या सरबदुली का मेल हो सकता है इस तरफ आगे हो। यार मुश्किल है ध्रुव भाई, पता है क्यों? सरबदुली वाला इतनी आगे तक आए, मतलब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर रहा हूँ, मैं कोई किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, ना मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ। आपको याद है मैंने उसी ट्रिप में सबसे पहली सफारी में यही चूहा पानी मेल को बैठा हुआ ग्रासलैंड में देखा था, जब ये पारवाली के बच्चे मेरे को बाद में मिले थे। अजम्पशन तो वही है, अजम्पशन वही, क्योंकि एक मेल जब वहां पे बैठा हुआ है तो और दूसरा मेल आगे है, तो इस दूसरे मतलब दो मेल की टेरिटरी को क्रॉस करते हुए सरदुली वाला आगे तक आए, थोड़ा सा मुश्किल है, विच आई फील, बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वाइल्ड लाइफ है, कुछ भी पॉसिबल है। तो अज्यूमिंग कि भाई कोई मेल वहां पे आया एंड इसकी काफी ज्यादा फाइट हुई और ये काफी ज्यादा ग्रीवियसली इंजर्ड हुआ वहां पे। एंड जब ये इंजर्ड हुआ, सब कुछ हुआ इसके साथ, डिपार्टमेंट ने इसको ढूंढा, काफी दिन तक ढूंढा, नहीं मिला। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहूंगा कि ये शायद 10 दिन बाद मिला है जो इसकी इंजरी हुई थी, और इसकी इंजरी जो हुई थी उसका जो पैर था एक, वो ब्रूटली डैमेज था बहुत ज्यादा, तो वो ढंग से पैर नीचे भी नहीं रख पा रहा था। मेरे पास उसके फुटेजेस हैं, बट दोज आर यू नो कि नहीं, वो हम दिखाएंगे भी नहीं, वो दिखाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जिस सोर्स से वो फुटेजेस हैं, मैं अननेसेसरी वो उसको लाइमलाइट में या ब्रेन मतलब यहाँ पे नहीं करना चाहता। हमारे पास फुटेजेस आती हैं एंड इट इज द ओनली रीजन इज कि हम लोग उसको रिवील नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे को जो मिलती है पाक के लोगों से मिलती है, ट्रस्ट के बेसिस पे ट्रस्ट के बेसिस पे मिलती है, और हम अगर दिखा देंगे तो कल को अगर उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, उनकी नौकरी चलेगी, कुछ हो गया, बहुत कुछ हो सकता है, दे विल ब्लेम अस एंड ऑब्वियसली हम क्यों चाहेंगे किसी का रोजगार जो है वो छूटे उससे। एग्जैक्टली, दैट इज द ओनली रीजन, और कोई रीजन नहीं है। हाँ, तो कभी आप मिलोगे, कभी आप वीडियो देख रहे हो, कभी पर्सनली मिलोगे तो जरूर आपको याद करना, आप अपने फोन में दिखा सकते हैं, बट शेयर नहीं करना चाहते। बिल्कुल। तो हुआ यही कि उसका बहुत गंदी तरीके से इंजरी हुई उसको, और बड़ा वो इंजरी में इधर उधर भटका, और क्योंकि वो भटक रहा था इधर उधर, तो डिपार्टमेंट उसको नहीं ढूंढ पा रहा था। तो जो भी जितना भी टाइम लगा, हफ्ता 10 दिन, मुझे नहीं पता, मैं जो सुना मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि 10 दिन बाद वो मिला। एंड 10 दिन तक, और वो जिस तरीके से इंजर्ड था भाई, वो खाना नहीं खा सकता था, खाना इन द सेंस शिकार नहीं कर सकता था, व्हाट आई मीन टू से। तो अब 10 दिन तक अगर टाइगर शिकार नहीं करेगा, यू कैन अंडरस्टैंड उसकी हालत क्या होगी। जो भी वाइल्ड लाइफ को समझते हैं उनको पता होगा कि यार 10 दिन हो गए, एक टाइगर ने खाना नहीं खाया। बिल्कुल। तो पर डे अगर टाइगर की अगर देखा जाए ना, जो मीट रिक्वायरमेंट है पर डे की, एटलीस्ट ऑन एन एवरेज बेसिस 10 किलो है। तो अब मान लो हफ्ते में एक किल करता है, वो बड़ा किल करता है, तो वो धीरे धीरे 10-10 किलो करके अगर 2-3 दिन खा रहा है तो अपना काम चला लेता है, या उसने ज्यादा भी खा लिया तो 1-2 दिन भूखा रह के, 1-2 दिन ना खा के तीसरे दिन वापस खाएगा ही खाएगा। तो अब ये टाइगर अगर 10 दिन तक भूखा है और बड़ी मुश्किल से ही चल पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, इन्फेक्शन हुआ होगा, जो भी है, चोट इसकी इतनी गंदी फटी हुई थी कि मांस लटक गया था निकल के, तो जो भी इन्फेक्शन हुआ या जो भी हुआ, तो ये 10 दिन बाद जब मिला और इसको ट्रैंकुलाइज किया, उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं, नहीं सर्वाइव कर पाया। एंड होता है यार, आप क्या कर सकते हैं, जब टाइगर है, नहीं खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बॉडी कैसे सस्टेन करेगी ये सब चीज़, नहीं करेगी उसकी बॉडी सस्टेन। टाइगर लवर्स के लिए ये सब चीज़ों को मतलब जब उनको ये न्यूज़ मिलती है तो बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली टू पीपल लाइक अस हुआ, यू नो, हम तो घूमते ही रहते हैं अंदर, पूरा कैप्चर किया जब से वो बच्चा था, सबअडल्ट था, जब से वो एक मेरे से पहले आपने देखा था, मैंने देखा है ना, मैंने तो बाद में देखा, अभी जब रिसेंट में उसके जाने से पहले देखा, आपने मुझसे पहले देखा था उसको ग्रासलैंड में, आपने चलता हुआ शूट करके जो भी था शूट किया, तो वो भी काफी अच्छे फुटेजेस हैं। तो क्या होता है जब आप वाइल्ड लाइफ में ऐसे जाते हो, चाहे आप जाओ, चाहे मैं जाऊँ, चाहे कोई भी जाए, तो एक ना जुड़ाव हो जाता है, बिल्कुल उस एनिमल के साथ जुड़ाव हो जाता है। आपको पता है इस एरिया में ये टाइगर है, मैंने इसको देखा है, और ये यहाँ का जो कहते हैं ना अनडिस्प्यूटेड किंग है या डोमिनेंट मेल है, जो भी टाइगर है, तो आपको पता रहता है, आप उसको उसके तरीके से देखते हो, आपको पुरानी यादें आती हैं, सब चीज़ें आती हैं। लेकिन अब जब ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं, और फिर हम यादों के साथ ही रह जाते हैं सिर्फ। बट यादें याद आती हैं, सीधी बात है, और रोमियो हमेशा दिल में रहेगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कभी वो जाएगा, क्योंकि इतना जैसे बताया भाई ने, बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत प्यार दिया उसने, इतनी बेहतरीन साइटिंग दी हैं। तो ये था कॉर्बेट से रोमियो। हाँ, एक सवाल जो बीच में था कि मेल टाइगर क्यों नहीं दिखते कॉर्बेट के अंदर, ये बहुत लोगों ने पूछा है सवाल। सर मेल देखना है, सर मेल देखना है। मैंने बोला थाली में सजा के थोड़े रख दूंगा आपके सामने, तपस्या करो। देखो सर, तपस्या करो, आज जरूर मिलेगा आपको। हाँ, मतलब तपस्या करो और करो, जाना पड़ेगा। 30-35 सवारियां ड्राई मारो। हाँ भाई, हमारी भी जाती है, हमारी भी जाती हैं, मेरी ऐसा नहीं है। डिगाला की अभी
5 सवारी मेरी ट्राई गई है, आखिरी 6ठी सवारी पे वो तो नसीब है पेड़ वाली बैठ के मिल गई सांभर वड़ा, तो मेरा तो डब्बा फुल। मैं भाई से जब इस मैटर पे ये लास्ट दिखाला सफारी या ट्रिप के बारे में बात कर रहा था, मैंने खूब मजे लिए भाई कि आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसे लेके आया भाई। मैंने बोला तुमने कोई पाप किया होगा जीवन में जो तुम्हें दिखाला में टाइगर नहीं दिखा। वो भी इनकी किस्मत अच्छी थी, 6 सफारी के बाद 6ठी सफारी में मिला था पेड़ वाली सफारी। चेकआउट के टाइम बहुत अच्छी मिली थी, पेड़ वाली मिली। तो ठीक है, कहते हैं कि क्या कहते हैं, क्या जब जागो तभी सवेरा, या ठीक है जहाँ चाह वहाँ रहा। तो भाई की चाह थी तो 6ठी सफारी में। अच्छा, मैं एक लौटा नहीं था डिकाला में उस दिन, किसी को भी नहीं होनी थी। मतलब वही मैं किसी एक टाइगर देखा, वो भी कैंपस से जब शाम की सवारी खत्म होगी तब दिखा कैंपस से, वो भी बहुत दूर थी, वो पार वाली थी, पता नहीं कहाँ से भटकते भटकते वो आ गई, लेकिन लो लाइट हो गई थी तो नहीं। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया या टॉपिक है जो मैं मतलब इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा बिफोर वी कम ऑन टू व्हाई मेल्स आर नॉट स्पॉटेड। तो आज की डेट में ना दिखाला में, ये अपन ने शायद ऑफलाइन बात भी करी है, जो रिमेम्बर है ना, आज की डेट में दिखाला में सिनारियो बहुत ज्यादा बदल चुका है। और ये एक टाइगर के जाने से हुआ है। रोमियो गया, ग्रासलैंड खाली हो गया, काटने को दौड़ा इस बार, ठीक है, ग्रासलैंड खाली हो गया तो ऐसा खाली हो गया कि वहां का कुछ अता पता नहीं है। पेड़ वाली के जो बच्चे थे ये स्प्लिट हुए तो एक बच्चा कैंपस के पीछे वहीं ग्रासलैंड के आजू बाजू घूमता भटकता मिलता है। पेड़ वाली का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ जा रही है, वो चुआ पानी मेल की साइड जा रही है, कहाँ जा रही है, कमर पट्टा घूम रही है, बहुत कम साइटिंग होती है पेड़ वाली की। और एक जमाने में ऐसा होता था कि पेड़ वाली हर किसी को मेन रोड पे मिल ही जाती थी। जब मैं खीरनौली में रुका हुआ था तब पेड़ वाली गायब थी, आखिरी दिन पे मिली। तो अभी की बात है, मैं थोड़ा सा पहले की बात कर रहा हूँ कि अगर अपन थोड़ा सा पास्ट में जाए तो पेड़ वाली की साइटिंग सांबर रोड और मेन रोड पे मतलब मोस्ट प्रोबेबली दिख जाती थी। तो उस टाइम पे बड़ा दिखाला पेड़ वाली है, पार वाली के बच्चे हैं, सब कुछ है। तो अब पूरा फोकस किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ दारोमदार आ रखा पार वाली पे। पेड़ वाली उसके बच्चे दिख नहीं रहा, ग्रासलैंड मेल जा चुका है और बचा इस साइड में पार में सिर्फ पार वाली और उसके बच्चे। और इन केस अगर आप जिस दिन पहुंचे उसके एक दिन पहले अगर पार वाली ने किल विल कर लिया तो भूल जाओ फिर साइटिंग, क्योंकि खा पी के वो साइड में चली जाएगी, आप ढूंढते रहोगे टाइगर कहाँ, वो रेस्ट कर रही होगी और उसके बच्चे भी अंदर छुप के बैठे होंगे, किस्मत होगी तो दिख गया, नहीं तो फिर। तो ये सारा कुछ ना डबल मैंने तो बहुत ज्यादा बोल दिया, और भी टाइगर्स है यार। अब ये मत सोचना दिखाला के अंदर पेड़ वाली, छोटी पार वाली, ये इनकी तीसरी बहन भी जिंदा है। हाँ, जो उधर पे है गठेरो वाली, हाँ, वो भी जिंदा है। चौथी तितली मैंने देखी थी चेकआउट करते हुए, खीरनौली से मैं जा रहा था, वो शूट नहीं कर पाया, एकदम से निकली। तितली है, उसके 2 बच्चे हैं। तो टाइगर निकाला में बहुत, लेकिन फीमेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है इन कंपैरिजन टू मेल टाइगर्स इन निकाला स्पेशली। एंड इफ यू गो टू बिजरानी, वहां उल्टा है, वहां मेल की पॉपुलेशन ज्यादा है, फीमेल की कम है। हाँ, तो एक चीज और भी इम्पोर्टेंट पड़ जाती है भाई, जो टूरिज्म एरिया, ये मेरा मानना है भाई। हाँ नहीं ठीक है, आप सही सोच रहे हो, क्योंकि अब जो तो हम देख रहे हैं वही उसी के बेसिस में बात करेंगे जितना हमें दिख रहा है पता है। अब हमने बात करी टूरिज्म एरिया की। टूरिज्म एरिया में अगर फीमेल्स ज्यादा है तो ऑफकोर्स आपको फीमेल्स ही दिखेंगे, मेल्स तो दिख नहीं सकते। आप जहां पे जा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे मेल क्यों नहीं दिख रहा, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में गैप है, क्योंकि उस एरिया में मेल बहुत कम आता है। वहाँ मेन 2-3 फीमेल का राज है, तो 2-3 फीमेल ही घूमती है। मेल शायद कभी कभार अपनी टेरिटरी मार्किंग कर लें, या मीटिंग के टाइम पे अगर आपको मिल जाए तो मिल जाए, किस्मत अच्छी हो तो। ये अगर आपको मेल देखना है तो आपको फिर मेल के एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे वो सर्वाइव करता है। कोई वाटर बॉडी होगी, कोई ग्रासलैंड होगा, कोई जंगल का ऐसा पैच होगा जहाँ पे उसको ज्यादातर स्पॉट किया गया है। जैसे फॉर दैट मैटर अगर मैं बात करूँ तो बाजीराव को उखड़ के, ये बफर के एरिया के, मतलब जितने भी मेल यार, यूजुअली जो भी बड़े मेल है ना, मतलब ये मैंने पर्सनली देखा है, ये पता नहीं क्यों बफर के आसपास मिलते हैं, कैटल मारते हैं, और ये मतलब बड़े हैं साइज में, कैटल खा के बड़े भी हो जाते हैं और ऐश से रहते हैं। बजरंग कह रहा हूँ, बजरंग, हाँ, अगर मैं तड़ोबा के बजरंग की बात करूँ तो वो भी बफर के आसपास अली जंजा के उधर पे वहाँ पे घूमता रहता था। और अगर मैं इसकी बात करूँ जो अभी हमारा ताला में है, ताला वाला बजरंग, हाँ, मैं वो मतलब वो ताला वाला बजरंग की भी बात करूँ तो वो क्या, उधर वो जो उन्होंने फेंसिंग लगा रखी ना, लोहे की फेंसिंग, वो उसको कूद के जाता है इधर गाँव में, कैटल मारता लेके आ जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि मेल यूजुअली इजी टारगेट्स के आसपास ज्यादा देखे गए हैं, डेंस फॉरेस्ट के अंदर। तो अगर आपको मेल्स को देखना है तो आपको ऐसे एरियाज पिक करके उनको देखने के लिए जाना पड़ेगा। बाकी रही बात कॉर्बेट की, तो क्या मेल फीमेल का रेशियो मुझे नहीं पता भाई, ना मुझे पता है। हाँ, क्योंकि इतना है, क्योंकि ज्यादातर फीमेल की साइटिंग हो रही है, तो उससे एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फीमेल की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। वो खुश रहो यार, फीमेल की हो रही है, दिख रहा है भैया,
ये तो पहले एक जमाना हुआ करता था जब बोलते थे कॉर्बेट के अंदर पंजे लगा दिए हैं, कोई टाइगर तो है नहीं यहाँ पे। ठिकाना में लोगों की 3-3 दिन की सफारियां ट्राई जाती थी, हमारी यही है, हमें पता है। 3 दिन छोड़ो, मैं अपनी 3 बिजरानी की ट्रिप्स याद करता हूँ, तीनों ड्राई। मत दिलाओ यार पूरी ट्रिप्स ड्राई। इस बार मैं बताऊंगा बिजरानी के, भाई को अच्छी सेटिंग हुई बिजरानी में, तो भाई कूडोज एंड कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि बिजरानी में टाइगर देखना अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आई थिंक लास्ट टाइम में मुझे याद है एक बार जब तुम कीचड़ में फंसे थे बिजरानी में, तब भी हुई थी ना वो जू वाला ब्लॉग जो हमने शूट किया था, तब मैं वापस आ रहा, तब तो सारा ही ड्राई गया, ड्राई था वो। हाँ, इस बार जब जनवरी में बिजरानी गया था तो लास्ट डे पे दिखी। अच्छा, हाँ, वो देखा, वो झाड़ी में जा रहा था। नहीं, मेल था, मेल देखा था, सब डर था, अंदर देखा। इस बार तो मलानी FRSM पूरा बिजरानी छांट मारा है। टाइगर साइटिंग, बैठे हुए टाइगर देखा भी वहां पे, लेकिन निकल गए हम जब तक पहुंचे। उसके बाद जब हम पहुंचे, मलानी FRSM दोनों कमरे हमारे थे और नीचे टाइगर बैठा हुआ, हमें बदल लो। लेकिन वो भी मेल टाइगर जो है हमारे बहुत छाए हैं। तो बिजरानी में प्रॉब्लम जो है वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बता चला, एंटेना की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, वीट अंडर ग्रोथ जो है बहुत है। कहीं पे भी टाइगर किसी भी पगडंडी में एक बार चला गया तो वो गायब हो जाएगा जब तक वो नाले में बाहर नहीं निकलेगा। तो ये है। हाँ, कट टू हम आते हैं भाई की बात पे। साइज मेल टाइगर, सॉरी, क्यों नहीं दिख रहे थे? हाँ, मतलब यही रीजन है कि यार टूरिज्म एरिया में जहाँ फीमेल ज्यादा है तो वहाँ मेल्स का दिखना थोड़ा सा कम हो ही जाता है। तो यही है, बाकी तो ठीक है यार, जो दिख रहा है मैं कह रहा हूँ उसको देखो और एंजॉय करो। बिल्कुल। और अगर आपका स्पेसिफिक टारगेट है कि मेल ही देखना है तो फिर वो उन एरियाज में चले जाओ जहाँ पे मेल्स दिखते हैं, जो पता है। तो अगर, क्योंकि देखो यार, मैं सीधी सी बात कहता हूँ और कोई इसमें झूठ और कोई गलत बात नहीं है, सफारी करना एक्सपेंसिव काम है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ घूमना या वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करना कोई सस्ती चीज नहीं है। तो अगर आपका बजट, आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, बिल्कुल जाइए। ऐसी ऐसी जगह पे टारगेट कीजिए जहाँ पे लोगों को साइटिंग नहीं होती। मैं तो कहता हूँ मेलेनिस्टिक टाइगर देख के आइए, जाइए सिमली पार्क में जाइए, मेलेनिस्टिक देख के आइए भाई, क्योंकि आज तक हम भी सोच ही रहे हैं उसके बारे में कि कब करेंगे, कैसे करेंगे। क्योंकि यार ऐसी जगहों पे जाना, सब कुछ करना थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, बहुत सारी प्लानिंग चाहिए इसके लिए, लॉजिस्टिक्स प्लान करना होता है, सब भर की चीजें हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यार इट डिपेंड्स अपॉन दी बंदा, तो मतलब पर्सन टू पर्सन की यार वो क्या देखना या क्या एरिया चूज करना चाहता है और उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेशन रखे। फीमेल के एरिया में घुस के खड़े होकर बोलेगा कि मेल नहीं दिख रहा, तो फिर बट ऐसी बात नहीं है। हमारी कॉर्बेट की जितनी भी महारानी है सारी की सारी बहुत खूबसूरत है, और स्पेशली व्हेन यू सी देम विद देयर किड्स, सोने पे सुहागा, और क्या चाहिए। अब आते हैं एमपी में। धवल भाई, आपके सब्सक्राइबर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, सब लोगों ने एक चीज बोली है कि जब भी हम एमपी की सीरीज दिखाते हैं, ये एमपी के टाइगर्स खाते क्या है? व्हाई आर दे सो ह्यूज इन साइज? इतने बड़े टाइगर, स्पेशली द मेल्स एंड इवन द फीमेल्स। तो चलिए हम सबसे पहले आज सारे राज खोलते हैं और लेट्स स्टार्ट विद पन्ना। दिल्ली से एमपी का सबसे नजदीक जो है आज के डेट में पन्ना है। सबसे पहले थैंक्स टू वंदे भारत। वंदे भारत यार, सच बोला, मैं तो मतलब दिल खुश हो गया था जिस दिन मुझे पता चला था कि वंदे भारत शुरू हो गई। हालांकि मैं अभी तक वंदे भारत को यूज करके एक ही बार पन्ना गया, उसके पहले तो दूसरी ट्रेन वगैरह से गया, लेकिन इतना ईजी कर दिया उस ट्रेन ने वहां तक का सफर जिसकी कोई हद नहीं है। कि पहले जहाँ 14 घंटे लगते थे वहाँ 8 घंटे में पहुंच। तो क्योंकि पन्ना जो है ना काफी रिमोट एरिया पड़ जाता है, वहां तक इतनी फैसिलिटीज नहीं है आज की डेट में कि ट्रेन की कनेक्टिविटी हो। आई थिंक इक्का दुक्का ही ट्रेनें जाती थी वहाँ पे पहले भी। तो अब वंदे भारत के चलने से, क्योंकि खजुराहो बिल्कुल बाजू में लगा हुआ है, तो जो भी अगर पन्ना जाना चाहता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खजुराहो के टेम्पल्स हैं इंडिया के जो फेमस, तो खजुराहो से हालांकि आधा घंटा की ही डिस्टेंस पे है जो मडला गेट है। तो आप खजुराहो के साथ पन्ना को क्लब कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय दी, आई मीन जिसको कहते हैं ना कि बेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑफ एमपी, वन ऑफ द बेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑफ एमपी, क्योंकि जो टाइगर्स का साइज है पन्ना में, यू नो भाई, स्पेशली पन्ना जो है आज के डेट में, तो हम उसके बारे में आजकल उसकी चर्चा इतना कर रहे हैं, उसको हम इतना टॉप पे रख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप सब जानते हैं कि पन्ना के अंदर टाइगर जो है एक टाइम पे विलुप्त हो चुके थे, सारे टाइगर्स वहां से निकल गए थे बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव पोचिंग। बट जिस तरीके से स्पार्क ने अपनी कमबैक करी है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द डिपार्टमेंट। एंड स्पेशली मैं एक नाम लेना चाहूंगा जिनका हाल ही में भी पॉडकास्ट निकला था, IFS हमारे मूर्ति साहब, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर थे पन्ना टाइगर रिजर्व के। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके वहां की टाइगर पॉपुलेशन को रिवाइव किया है, हैट्स ऑफ टू हिम। डायरेक्शन IFS मूर्ति सर का रहा एंड जितने भी स्टाफ ने नीचे काम किया, बिल्कुल भाई, मतलब सबसे ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि आई थिंक हम लोगों को ना इन लोगों को ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए जो नीचे काम करता है। बिल्कुल, मतलब आई एम नॉट डिनाइंग ऑन द पॉइंट व्हिच यू सेड, आपका पॉइंट बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पिक्चर से ना हट जाते हैं, हमेशा हटते हैं। मैं तो बोलता हूँ हमेशा, और लोग हटा देते हैं। क्योंकि यार आप अगर कोई फॉरेस्ट गार्ड है
कोई बीट वॉचर है, कोई मतलब इस तरीके का छोटा आदमी है, फायर वाला है, फायर भी है, मतलब जो घास काटने वाला है, कुछ है यार, एक्चुअली में जंग तो ये लोग लड़ रहे हैं। एक डंडा पकड़ के हाँ, अकेले फॉरेस्ट की पगडंडी पर चलना क्या टाइगर के सामने, टाइगर के सामने, टाइगर के सामने, क्योंकि मैंने शूट किया हुआ है, यहाँ ऊपर टाइगर बैठा है, नीचे फॉरेस्ट वाले साथ में चल रहे हैं। दूसरा केस अगर आप लेने की बात करो तो जो कॉर्बेट में भी केस हुए, किन के साथ हुए? ये लोग जो काम कर रहे थे उनके साथ हुआ, कोई टूरिस्ट नहीं था वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि यार इनको ऊपर लाना बहुत जरूरी है, इनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट में करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाट आई फील, एंड आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द वर्क ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स। और लेट्स से हम लोग भी बहुत मतलब देखते हैं, जब हम लोग तो एक सेकंड निकले तो हम भी गाड़ी रुका के मतलब भले कुछ भी हो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, बट देख के वाकई में, जबकि ऐसा नहीं है कि वहां पे अगर हम कॉर्बेट जाए, बांधवगढ़ जाए, कहीं पर भी जाए, टॉप के 10 टाइगर रिजर्व्स में तो आजकल काफी अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है इन सब लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमें लग रहा है कि थोड़ी कसर जो है वो रह रही है। अगर मैं बात करूं तो आप इसको थोड़ा सा ना ऐसे लेके चलो या समझो ध्रुव भाई, कि मैं ऑडियंस से बोल रहा हूँ, आपसे नहीं बोल रहा, कि यार कोई कहता ना कि अच्छा मेरे शूज में आके देखो या मेरा काम करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा, एक दिन मेरा काम करके देखो। मैं ऑडियंस से कह रहा हूँ, आप 1 घंटा फॉरेस्ट वर्कर का काम करके देखो, 1 घंटा सिर्फ, बिल्कुल नहीं रोंगटे खड़े हो गए और नहीं आपको दुनिया के तारे दिख गए, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में वो काम होता है वो इन्वायरमेंट अपने आप में डेंजरस है। बिल्कुल, और हर तरफ से जब आपके सेंसेस आपको कह रहे होंगे ना कि यार कोई भी चीज कहीं से भी आ सकती है, तो जो मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है और उसमें आपको अपना काम भी करना है, कैसे करते होंगे वो? एक चीतल की कॉल, एक सांबर की कॉल, एक लंगूर की कॉल इतना माहौल बना देती है जंगल के अंदर कि जिसके हाथ में कुल्हाड़ी पड़ी होती है, वो भी उसको 4 बार इधर उधर देखना होगा तो जाके वो कुल्हाड़ी मारेगा नीचे जमीन पे। ये वो इतना मतलब नहीं, आई एग्री भाई। देखो यहाँ तो हम बोल भी नहीं पाते क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं। इनके साथ जब हादसे होते हैं, जो कॉम्पनसेशन इनको मिलता है, कितनों को तो मिला भी नहीं है। अब तो अच्छा है कि लोगों को मिलने लग गया है, चाहे वो फॉरेस्ट स्टाफ हो या अगर गाँव में भी कभी कभी चपेट में आ जाते हैं तो हो जाता है, तो उनको भी मिलता है। बट स्टिल, बट आज इंटरनेशनल टाइगर डे है तो प्लीज इनके बारे में बात करनी तो बहुत बनती है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो एक डंडा लेके चलते हैं अंदर और सिर्फ उसी जानवर को बचाने के लिए जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। बिल्कुल भाई, बहुत जरूरी हो गया ना यार, क्योंकि अगर मतलब किसी भी टास्क को फुलफिल करना है तो ऊपर से नीचे तक सबके एफर्ट्स चाहिए और हमारे एफर्ट्स भी चाहिए। मैं मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो डिपार्टमेंट में बैठ के काम कर रहा है सिर्फ वही लोग कर रहे हैं, हम लोग भी एक अपने तरीके से जितने भी लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, और भी दूसरे यूट्यूबर्स हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो यार जो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये अब यही रिक्वेस्ट मैंने शुरू में व्लॉग के भी कही थी और मैं फिर से बोलूंगा कि आप लोग भी अपने तरीके से जो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं करिए, बिल्कुल करिए। वही एक कंट्रीब्यूशन होगा वाइल्ड लाइफ के लिए और हमारे नेशनल के लिए भी। एब्सोल्युटली। कमिंग बैक टू द साइज, एमपी के टाइगर्स के साइज के बारे में। ओहो, सो ध्रुव भाई, हाँ मतलब ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ और जो कहते हैं ना कि एक देखा और परखा हुआ है। मैं काजीरंगा गया था, मेरा काजीरंगा बिल्कुल ड्राई गया था। भाई को काजीरंगा में जो कहते हैं ना कि मतलब बरस बरस के टाइगर, जितनी सफारी में ज़्यादा भाई को बढ़िया टाइगर सेटिंग होती है। टच वुड ऐसे ही होनी भी चाहिए, ऊपर वाला ऐसे ही बनाए रखे। सो पॉइंट ये है कि यार जो ये टाइगर्स है ना, चाहे काजीरंगा की बात कर लूँ, भाई आपने एमपी की बात करी तो मैं काजीरंगा भी ऐड कर रहा हूँ, चाहे काजीरंगा की बात कर लूँ, चाहे मैं एमपी की बात कर लूँ, यार बड़े टाइगर्स हैं। पॉइंट, क्योंकि जो ये जितने भी मेल्स हैं जो ये पेरिफेरी में हैं, यहाँ पे हैं, कैटल बहुत मार रहे हैं और कैटल को मार के खा रहे हैं। क्योंकि जितने भी मेल टाइगर मैंने देखे, मैंने एक चीज जरूर नोट करी कि इनकी विंसिनिटी या इनकी टेरिटरी में कहीं ना कहीं कोई बफर जरूर लगा या कहीं ना कहीं आसपास कोई गांव जरूर है। तो इनके एरिया में ना कहीं ऐसा कोई ना कोई गांव जरूर पड़ता है जहाँ पे ये लोग जो है मतलब ये जो टाइगर्स हैं इजी प्रे और कैटल जो कि मतलब ऑफ कोर्स एक अच्छा मील माना जाता है टाइगर के पर्सपेक्टिव से, तो वो खाते हैं और बड़े स्ट्रांग होते चले जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, तो बड़ा अच्छा साइज गेन करते हैं, जो कि मैंने देखा है। बाकी तो यार कह नहीं सकते जीन पूल वगैरह क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कोई साइंटिफिक स्टडी हुई नहीं है, ना मैंने करी ना किसी और ने करी। इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, जैसे जीन पूल की बात करी हमने, जीन पूल तभी टाइगर का जो है वो स्ट्रांग होगा जब तक हमारे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है वो सबसे अच्छी एक्टिव करेंगे। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है वो जेनेटिकल लाइफलाइन है
एक तरीके से। बिल्कुल भाई। क्योंकि अगर हम एक टाइगर की पॉपुलेशन को एक आइसोलेटेड जगह के अंदर रख दें और वो माइग्रेट नहीं कर रहा, तो इनब्रीडिंग के चांसेस आपको पता कितने ज्यादा हो जाएंगे। आई एग्री, हाँ। डिस्पर्सल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वैसे ही वो खत्म हो जाने, वैसे ही उनका होना है। यार इनकी जीन ध्रुव भाई, मैंने जो देखा है ना, इनका जो कहते हैं ना कि पॉपुलेशन थ्राइव ही ऐसे करती है जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग अच्छे लेवल पे होती है। बिल्कुल। अगर ये आपस में ही ऐसे लिमिटेड जो कहते हैं ना कि पॉपुलेशन में ब्रीडिंग करेंगे ना, तो वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप मतलब आज जो ग्राउंड पे देख रहे हो। जितना इधर उधर के टाइगर्स क्रॉस मतलब आके मेटिंग करेंगे, अच्छे से रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इसमें क्या होता है, जीन्स अपने आप को म्यूटेट करके ना हालातों के हिसाब से ढाल लेते हैं, और जिससे आपको जो हेल्दी एनिमल और फ्यूचर में धीरे 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 करके हेल्दी एनिमल देखने को मिलता है। इसीलिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक हैवी मेल एक जगह पे अपनी ब्रीडिंग करके दूसरे एरिया में जाता है, तो उसको भी आबाद करता है। बिल्कुल करता है। उसके जीन्स जो हैं वो उधर उधर भी फैलेंगे। बिल्कुल फैलेंगे भाई। आप एग्जांपल वागडो का ले लो ना, वागडो ले लो, आप ये ले लो अपना 663 ले लो, 243 ले लो पन्ना के, बजरंग ले लो। एग्जैक्टली। तो ये जितने भी बड़े मेल हैं जिन्होंने ये बड़े बड़े एरियाज को कवर किया, उनके एरिया के अंदर के जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, 663 या 662 जो है वहां पे क्या कहते हैं पन्ना में जो उसका मेल है, मैंने अभी देखा था। और उनके बच्चों का साइज देखो, तो अलग है। हाँ, अभी 2 साल का बच्चा है। 2 साल का बच्चा देख के हमको लगता है, और भूल गए अपी उनका जो लास्ट लेटर थे कि जो 4 बच्चे थे जो हमने देखे थे, वो देखो कितने बड़े हो गए हैं। यू कांट इवन मेक आउट कि ये 2 साल का बच्चा है। एग्जैक्टली। एंड मैं उसका ही एग्जांपल भी लेता हूँ, यहाँ बांधवगढ़ में आप आ जाओ, D1 का बेटा DM, जो कि DM का ही सन है। तो DM साला मैंने उसको 2-2.5 साल में देखा यार। मैं आज भी उसको दूसरी बार भी देखा मैंने। मैं उसको उस एज में देख के इमेजिन करता हूँ कितना बड़ा है। मुझे आज भी याद है रोमियो को जब मैंने लास्ट देखा था, DM को जब मैंने 2 साल में देखा, रोमियो उस टाइम 4 या 5 साल का हो चुका था, और DM वो उस टाइम 2.5 साल का था जब वो मेट कर रहा था। यार वो उस टाइम पे भी जो मैंने रोमियो को वहां कॉर्बेट में देखा था, तो वो उससे बड़ा था 2 साल में, 2-2.5 साल में, मतलब एज में, साइज में, सॉरी, एज कम थी लेकिन साइज ज्यादा था। तो ये फर्क है कॉर्बेट एग्जांपल, मतलब फॉर दैट। एंड यार एक चीज बड़ा मुझे कंफ्यूज करती है, मतलब आप खुद भी सोचोगे, कॉर्बेट के बाजू में लगा हुआ है पीलीभीत, ज्यादा दूर नहीं है, तेराई का रीजन, तेराई का पूरा रीजन है। वहीं बाजू में लगा हुआ है आप कह लो किशनपुर, दुधवा, पीलीभीत, जहाँ के टाइगर राजा जी पीछे। राजा जी में चलो एक अज्यूम करते हैं, एक्सेप्शन है कि टाइगर नहीं है, कॉर्बेट से आते जाते हैं, चलो वो एक समझते हैं। लेकिन मैं बड़े टाइगर्स की बात कर रहा हूँ यार, वहाँ इतने बड़े टाइगर्स हैं, लेकिन यहाँ इनको क्या हो जाता है, सांप सूंघ जाते हैं। लेकिन इसमें कॉरिडोर का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ना। आप ये बोले बहुत बढ़िया है जो आपने बोला, पॉइंट आप ही का पॉइंट है। सुंदरकाल में मेल जो घूमता है उसका साइज देखो एज कम्पेयर टू अंदर जो है हमारा मेल, बिल्कुल बहुत फर्क है। तो हरक्यूलिस आ गया अभी। हाँ, कॉर्बेट की बात कर रहे हैं, कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता, ये कोई नहीं जानता। ये देखो ये टाइगर आ गया, उधर लोग पूछते हैं यार ये कहाँ से आया, इसकी ब्लड लाइन क्या है। अरे नो वन नोज, इवन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डजंट नो कि ये टाइगर आया कहाँ से। अगर लाइव एविडेंस है, फॉरेस्ट गार्ड्स ने अगर देखा है मीटिंग हो रही है, मीटिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। एक टाइम स्पैन होता है, जेस्टेशन पीरियड जो है 90 से 110 दिन का होता है। उसके भीतर से अगर टाइगर्स पहले प्रेग्नेंट होगी, उसने बच्चे दे दिए, देन कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये मीटिंग हुई थी, इस पीरियड में हुई थी। क्योंकि ये सब जितनी भी चीजें होती हैं, साइटिंग होगी, मीटिंग साइटिंग होगी, ये सब लॉग बुक में एंट्री की जाती हैं। बिल्कुल। और तभी दे गेट टू नो कि भैया ये इसका फादर है। लेकिन बहुत केसेस ऐसे होते हैं, टाइगर कहीं से भी आ सकता है, कब किसने मीटिंग ली, सारा टाइम में लोग जंगल में तो नहीं ऐसे घूम सकते ना रात कैमरा लेके, बड़ा हो जाता है। मतलब जो देखी गई है वो पता है, जो नहीं देखी गई नहीं पता है। तो ये है। बाकी एक और सवाल है, लोगों ने पूछा कि एशिया का सबसे बड़ा या इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर कौन सा। मैं बस सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई, बाकी बाद में बोलेंगे। तो भाई देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने सारे टाइगर्स को लाइन अप करके मेजरमेंट टेप लेके मेजर नहीं करता और वजन नहीं करता है भाई, सीधी बात है। ये वो भी ये सवाल अगर आप उनसे भी पूछोगे वो भी यही बोलेंगे। उनके लिए हर एक टाइगर जो है वो जरूरी है, हर एक टाइगर जो है वो खूबसूरत है, हर एक टाइगर जो है वो बड़ा है। लेकिन ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये बड़ा है वो बड़ा है, बट ऐसा कोई नहीं है। मेरे हिसाब से सभी बड़े हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हम लोगों ने भी खुद से नापे नहीं है। हम लोग सिर्फ देखे हैं, आपने देखने से हम बात कर सकते हैं, बट ऐसा होता है। तो मेरे हिसाब से अगर वैसे पूछोगे तो आज के लिए में टाइगर जो है वो MP सेंट्रल इंडिया के टाइगर्स बहुत अच्छे हैं, साइज बहुत अच्छा मेल, नो डाउट। पीलीभीत वो भी एक ऐसा टाइगर है बहुत बड़ा है आज के डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। S3 S2 S3 को तो मैंने देखा है, फैंटास्टिक। पीलीभीत हैज वेरी गुड टाइगर्स इन टर्म्स ऑफ साइज।
तराई के टाइगर से नाम रोशन करा हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है। एंड इस मामले में ना अफवाह भी बड़ी उड़ती है कि यार ये टाइगर ऐसा है, वो टाइगर ऐसा है। अभी हम बात कर रहे थे ये वहां से आया, जैसे अभी हरकुलिस की बात कर रहे थे, कहाँ से आया नहीं पता, लोग बड़े बड़े उससे बोल देते हैं ये वहां से आया, ये यहाँ से आया। मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। अभी जब तक ये बाजीराव का केस नहीं हुआ था, सब लोग बाजीराव को रुखड़ का ही टाइगर मानते थे। बिल्कुल। मैंने कभी उसकी लीनियज में घुसा नहीं, ना मैंने कभी पता किया, क्योंकि कभी ऐसा जो कहते हैं ना कि मौका ही नहीं लगा, और ना कभी ऐसा इंटरेस्ट रहा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी जब ये केस हुआ तो मुझे पता चला कि ये लाल बर्रा से आया था ये टाइगर। लाल बर्रा रेंज, सोनेवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एमपी। हाँ, ये सोनेवानी टाइगर जो है, कान्हा और उसका कॉरिडोर ही तो है ये। हाँ, प्रिंस का, वहीं पे कान्हा का प्रिंस का कॉरिडोर है ये, तो, जहाँ की बात कर रहे हैं, सोनेवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोनेवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो वहां लाल बर्रा से होता हुआ। अब जब मैंने ये पॉडकास्ट निकाला भी था ना, तो मुझे लाल बर्रा से कुछ फॉरेस्ट वालों ने कनेक्ट किया एंड मुझे लाल बर्रा के बाजीराव के वीडियोस भेजे, देखो सर ये टाइगर यहाँ था और ये यहाँ कैमरा ट्रैप में आया, क्योंकि एविडेंस के साथ बात हुई है। किसी ने ऐसे मुंह से नहीं बोला, किसी ने कि बोल दिया तो मैंने मान लिया, एविडेंस के साथ बात हुई, उसकी कैमरा ट्रैप में इमेजेस वगैरह वहां से मैच कराई गई। और यही चीज रजनीश सर ने मेरे पॉडकास्ट में भी बोली है, अगर किसी को सुननी हो तो, कि जब इस टाइगर की आइडेंटिफिकेशन कराई गई कि टाइगर है कहाँ से, क्या है, जब ऑल इंडिया के डेटाबेस से मिलाया गया तो पता चला ये तो कैमरा ट्रैप में कहाँ पे मिला था, लाल बर्रा में। तो लाल बर्रा में इससे बी से कुछ नाम था, कुछ तो भी बोलते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ इसको। वहां पे नहीं बालाघाट का नाम हो गया ना अपना, नहीं बालाघाट नहीं, बी लाल बर्रा में इस टाइगर का नाम था कुछ बरासा, ऐसा कुछ तो भी इसको कुछ बोलते थे, मैं वो स्लिप कर रहा हूँ नाम, बट आई एम सेइंग कि ये टाइगर वहां का टाइगर था और कॉरिडोर्स के चलते ही ये मूव करके यहाँ पे आया। और जब यहाँ पे आया तो इसने जो भी लिटर दिए वो बच्चे भी काफी अच्छे बड़े बड़े पैदा हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये मूव करते हैं तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एंड कुनबा अच्छे से फैलता है और अच्छे कब्स भी निकलते हैं। बिल्कुल यही चीज है जो मैं अभी थोड़ी देर कह रहा था कि आपने जो पॉइंट बोला कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आई थिंक आई वाज वेरी इंप्रेस्ड, मैं काजीरंगा गया था, जो वहां का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर आपने भी देखा है, कितना बड़ा है, कार्बी अलोंग वाला जो है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो। और वहां पे ये देखो कि वहां पे टाइगर यूज नहीं करता, वहां एलिफेंट भी करता है, राइनो भी, मेनली तो राइनो के लिए वहां पे सब जानते हैं काजीरंगा जो है वो राइनो के लिए सबसे ज्यादा जो है आज के डेट में। अगर वहां जाएंगे तो आप कमांडोज देखेंगे वहां पे, ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया वेयर यू विल फाइंड कमांडोज इनसाइड द पार्क। AK-47 लेके तो अब ये भी बता रहा हूँ, वहां पे जिप्सियों की कोई लिमिट नहीं है, वहां पे आप जब भी जाओगे आपको। अरे मैं वापस आया, मैंने धवल भाई को बोला, धवल भाई सब कुछ सही रहा था, लेकिन मैं एक बात से हैरान हूँ कि 100 गाड़ियां, धवल भाई के आप पता चला, हाँ, मैं 100 गाड़ियों के बीच में शूट करना, आप सोचिए कितना मुश्किल होएगा यार। 100 तो चलो आपने एक अच्छा फिगर दे दिया, 500 गाड़ियां चली जाती हैं एक दिन में। टाइगर देख के मैं गिन नहीं रहा था, नहीं दिख रहा था तो मैं जरूर गिनता गाड़ियां। ऑफ कोर्स आपके एंड पे उस मोमेंट पे चलो उस पैच पे 500 नहीं इकट्ठी भी हुई हो, बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। आप न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पे चले जाओ, आप तो और RTI लगा के आप डिपार्टमेंट से एक इंफॉर्मेशन निकाल लो कि 25 दिसंबर को कितनी गाड़ियां एंटर करी, किसी भी 25 दिसंबर को जो लास्ट के उसी में मांग लो आप, या 1 जनवरी को, आप परेशान हो जाओगे। तो यार एक तो पता नहीं कोई अगर डिपार्टमेंट से देख रहा है, कोई सुन रहा है, कुछ है तो भाई पता नहीं, ये सब पार्क्स में लिमिट है, विच इज वेरी गुड। यहाँ क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं आता, मतलब ऐसा क्या है काजीरंगा में कि आप चाहते हो कि 1000 गाड़ियां भी घुस जाए तो आपको दिक्कत नहीं है। बट एनीवेज जो भी है सो है भाई, आप उसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं करेंगे। बट काजीरंगा की अभी नई चीज आने वाली है, एंड इस बार आप देखना कि यहाँ के टाइगर्स के बारे में मैंने तो आज तक बात नहीं हुई, जब ये भी हुआ है, मैं भी हुआ हूँ, मैं तो 2 बार होके आ गया वहाँ पे। एक बार काजीरंगा के टाइगर्स को देखिए। बिल्कुल, आई वाज नॉट फॉर्चुनेट टू सी, भाई ने देखा तो मैं तो भाई के मुंह से चलिए हम मेरे साथ चलेंगे अभी इस वाले सीजन में आने वाले में। तो बट इस बार आप देखिए, आपको अगर उन्होंने पीलीभीत की और MP के टाइगर्स की याद नहीं दिलाई तो फिर आप हमें बताइएगा। एक्सट्रीमली ह्यूज, मैं बता रहा हूँ, मैं तो भाई की वीडियोस की बेसिस पे ह्यूज। अगर मैं दबंग की बात करूँ, मैं डाफली की बात करूँ, मैं W की बात करूँ, मतलब या काजा की बात करो जो वहां पे एक टाइम में T85 जिसको बोलते थे, मतलब ऐसा टाइगर पहली बार आ रहा हूँ वहां पे, राइनो मारता है, बफलो मारता है, एलिफेंट का बच्चा मारता है, बिल्कुल, डियर, सांबर, सब कुछ मार रहा है, कुछ नहीं छोड़ता। और 2 तरीके का हैबिटेट है वहां पे, ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड्स है, फ्लड प्लेन। अभी देखो, अभी तो बारिश चल रही है, ब्रह्मपुत्र में तो आग लगा रखी है, बिल्कुल भाई, पानी आ गया है, वहां पे आप पैर नहीं रख सकते, इतनी हालत, इतनी बाढ़ हो गई वहां पे, सड़क डूब जाती है तो जंगल तो छोड़ दो। बर्ड्स के लिए कितना प्लेजेंट है,
माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स के लिए मैंने कितने वहां पे पाइथन देख लिया, मैंने जिंदगी में ऐसा पाइथन नहीं देखा कभी। भाई मतलब वो मतलब मैं उसके बारे में पढ़ भी रहा था। सो वो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है ना, दैट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अपने इंडिया का, वन ऑफ द जिसको कहते हैं ना इम्पोर्टेंट। तो यार वहाँ आप काजीरंगा में जाओगे ना, एक अलग ही फीलिंग आएगी। शाम वाम को तो मेरे को ऐसा, मैं भाई को बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है जुरासिक पार्क में आके कहाँ के इतने बड़े बड़े बर्ड्स ऊपर उड़ रहे होते हैं, हर तरफ एक अलग ही माहौल रहता है। तो जिसको नहीं समझ में आती वाइल्ड लाइफ उसके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसको समझ में आती है वो खुश हो जाएगा, टाइगर देखे ना देखे। क्योंकि मैं तो टाइगर ना देख के आया था, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश था। मैं इतना फॉर्चुनेट था कि इस भाई राइनो मीटिंग देखने में मिली। हाँ, वो अभी आप देखेंगे आने वाली सीरीज के अंदर। उसके बाद में वॉच टावर से टाइगर को देखना एक अलग ही चीज होती है। हम गए थे टैबी देख लेते हैं यार। टैबी के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैंने ये बड़ा एक केस बताता हूँ। जिस दिन हमारा लास्ट डे था उस दिन आ गए थे हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन जी काजीरंगा घूमने के लिए। तो शिलोंग गए थे, शिलोंग से काजीरंगा आए थे। वीआईपी आए हैं तो भैया पार्क का टाइमिंग जो है वो दोपहर की सवारी का 1:30 बजे से होता है। तो 2:30 बजे तक उन्होंने बोला कि 2:30 बजे तक सर घूमेंगे अंदर। अच्छा, 2:30 से 3 हो गए, पब्लिक होगी वहां पे चालू। उस समय आ गई थी, जैसे तैसे करके शांत करने का। गोल्डन टैबी ना उनको दिखा, मुझे 2 बार देखा, लेकिन वो ऐसा भागा, इतना शाय है वो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे वो टाइगरों का साइज, गोल्डन टाइगर को भी जब मैंने देखा एक्सट्रीमली बहुत दूर से देखा, उसका एक शॉट भी है मेरे पास, ऐसा दिखेगा कुछ छोटा सा 2 राइनो के बीच में। इट्स सच अ ब्यूटीफुल शॉट, वो हैबिटेट शॉट एक लिया मैंने। बट जब वो निकला, उसकी क्लिपिंग है मेरे पास में स्लो मोशन में, जिस पानी से बाहर निकला, इट्स एक्सट्रीमली ह्यूज। इतने बड़े टाइगर्स है काजीरंगा के। एंड आई थिंक आप लोग काजीरंगा भी जाइए घूमने के लिए। नॉर्थ ईस्ट इज डूइंग सो वेल इन टर्म्स ऑफ टाइगर साइटिंग। इतना बढ़िया वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी, आई थिंक जाना चाहिए सब लोगों को। और एक बात बताऊं आप लोगों को, सस्ता भी है। हाँ, सस्ता है, बाकी जगह से सस्ता है। हाँ। एक सफारी आपको 3-3.5 हजार में निपट जाएगी, अगर आपको सही कॉन्टैक्ट से आप जा रहे हो तो ज्यादा महंगा नहीं है। लेकिन बट ये कि सफारी की टाइमिंग्स भी कम है। बिल्कुल, तो वो एक अलग चीज है। बट एनीवेज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेयर जो हमारा गोल्डन टाइगर है, टैबी जिसकी हम बात कर रहे थे, तो वो वहाँ मिलता है। सब जगह अवेलेबल भी नहीं है भाई, काजीरंगा आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है। हालांकि कोई अलग वो नहीं है, स्पीसी नहीं है सेम, बट धवल भाई सब दीवाने हैं उसके। दे ऑल वांट टू सी गोल्डी को भी देखना है, ऑफ कोर्स गोल्डी देखना है, सबको देखना है। टैबी यार कोई यूनिक चीज होगी, कौन मना करेगा, आप बताओ ना। जैसे नॉर्मल पार्क में बंदा जाता है, उसके लिए क्या यूनिक है, वो कहता है मेल देखना है, क्योंकि फीमेल दिख जाती है तो उसको रहता है कि मेल देखना है। अब किसी ऐसे पार्क में जा रहा है जहाँ पे फीमेल मेल तो चलो जो देख रही है देख रही है, लेकिन वहाँ पे उससे भी ऊपर एक यूनिक चीज है, टैबी हो गया या कहीं सिंपली पास चला गया, मेलिनिस्टिक हो गया, तो वहाँ उसका क्वेश्चन आएगा कि यार मेलिनिस्टिक देखना है। अब जैसे आप, मैं एग्जांपल देता हूँ एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से, आप जू में जाते हो तो आपको टाइगर नहीं, आप पीछे पड़ोगे व्हाइट टाइगर देखना है, अब वहाँ व्हाइट टाइगर की तरफ ज्यादा भागोगे। तो ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, जो वो चीज ज्यादा रेयर होती है उसके पीछे भागता है इंसान। तो ठीक है, लेट इट बी। तो टाइगर के साइज के बारे में तुमने काफी बात कर ली, मतलब टाइगर का साइज कितना बड़ा हो सकता है। एमपी में कान्हा, पेंच, पन्ना। अब बात करते हैं कि टाइगर अगर कमजोर होता है तो फिर तब भी क्या वो इतनी शक्तिशाली तरीके से हंट कर सकता है कि नहीं करता। उसका अभी उदाहरण हाल ही में सामने आया है। एंड ऑफ कोर्स एवरीवन नोज कि एक लेजेंडरी टाइग्रेस अभी शी जस्ट पास्ड अवे, जिसका नाम है एरोहेड, जो कि मछली की लाइनेज की है, ब्लड लाइन की है। थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। और वो इसलिए बात करना चाह रहे हैं क्योंकि वो इतनी कैंसर जैसी चीज से वो लड़ रही थी, बीमारी से लड़ रही थी। एंड जाते जाते वो इतना बड़ा काम कर गई कि उसने साबित कर दिया कि वो मछली की ही ब्लड लाइन की है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फेमस क्रोकोडाइल इंसिडेंट जो भी हुआ है, जिसने हंट किया था अपने मरने से आई थिंक 3 दिन पहले। तो बड़ा ही एक ना इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टोरी के फॉर्म में बताऊं तो भाई ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, पहली बात तो ये है कि जो एरोहेड है वो आपको पता ही है, ऑडियंस के लिए बोलता हूँ कि एरोहेड जो है वो मछली की ग्रैंड डॉटर है। तो मछली से जो उसकी डॉटर पैदा हुई थी कृष्णा की जब मीटिंग हुई स्टार के साथ, जो कहा जाता है, मैं मतलब अगेन मैंने कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है, उसी का उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन है।
ठीक है, तो मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, कल को आप मुझसे ही बोलोगे आपने ऐसा बोल दिया, मैंने नहीं बोला, इट्स बीन सेड लाइक दैट। तो ये कहा जाता है कृष्णा और स्टार के जब लिटर हुआ था, तो उस जब कृष्णा जो फीमेल थी उसने 4 बच्चों को जन्म दिया था, लाइटनिंग, एरोहेड एंड देयर वाज वन मोर मेल, भोला एंड 83, 84, 85, 86। हाँ, तो एक और भी दौलत सिंह जी ने बताया था। एक और मेल था। तो जब मछली छोटी थी एंड सॉरी जब एरोहेड छोटी थी, तो कृष्णा एक बार एरोहेड को लेके लेक पार कर रही थी, और इसमें इनका जो उस लिटर में 2 मेल और 2 फीमेल थी। एक फीमेल मछली एरोहेड थी और एक फीमेल थी लाइटनिंग, दूसरा मेल था भोला और एक और मेल था। तो ये जो सबसे पीछे जो मेल था ना, उसको क्रोकोडाइल ने मार दिया था उस टाइम पे। मतलब जब मछली उसके मुंह में थी, वो क्या कहते हैं, कृष्णा के मुंह में थी, मुंह में दबा रखा था, तो वो नदी क्रॉस कर रहे थे एंड उसको मार दिया था। और मछली सॉरी एरोहेड बचपन से ही थोड़ी वीक थी। अब स्टोरी देखो आप कैसे घूम रही है। सबसे पहले ग्रैंड मदर इनकी जो मछली रही, उसने मारा मगरमच्छ को, मगरमच्छ ने उसकी बेटी यानी कृष्णा के बच्चे को मार दिया, एक टाइगर को मारा। अब उसका बदला किसने लिया? वापस से एरोहेड ने लिया। तो बड़ा एक जिसको कहते हैं ना, एक साइकिल है। अब उस साइकिल के हिसाब से देखो तो अगला शिकार फिर टाइगर का होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पता नहीं, भगवान जाने, बट मैं जस्ट एक कुछ डॉट्स लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जब हुआ उसके बाद ये सब चीजें रही, तो वो कृष्णा जो एरोहेड का भाई था जिसको मगरमच्छ ने मारा था जब ये लोग छोटे थे, अब कह लो डेस्टिनी ने अपना जो कहते हैं ना, अपना साइकिल घुमाया और जाते जाते एरोहेड ने आखिरी के 3 दिन में ये मगरमच्छ को किल कर लिया। एंड इम्पॉर्टेंट मैंने और भी जब मेरे पास में लोगों से बात हुई, मैंने यही कहा था कि भाई इम्पोर्टेंट ये बहुत ज़्यादा इसीलिए हो जाता है कि हालत जो थी एरोहेड की, अगर आपने फोटोज या वीडियोस देखे हैं, ऊपर देख सकते हो उसके हाइंड लेग पे जो था ऊपर निकला हुआ यार, उसके शरीर की एक एक हड्डी देख सकते हो। वो सीधी नहीं खड़ी हो पा रही थी, वो क्रिकेट सी हो गई थी, वो थोड़ी सी ऐसी नहीं हो गई थी, वो आग अजीब से बन गया था वो, मतलब थोड़ी सी क्रोक सी हो गई थी, है ना। तो जैसे कहते हैं ना, बॉडी ऐसे सिकुड़ सी जाती है, सीधा आदमी खड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा झुक गया, एकदम थोड़ा सा मुड़ गया। तो एरोहेड की हालत ऐसी हो गई थी आखिरी के दिनों में। उस हालत में उसने उस मगरमच्छ को पकड़ के वहीं निपटा दिया। एरोहेड के बच्चों ने उस टाइम पे, उसके कुछ दिनों पहले, 1 महीना पहले, कुछ इंसिडेंट्स भी किए थे उस एरिया में, और आपको पता ही है। तो वही इंसिडेंट्स के चलते उसके बच्चों को भी रिलोकेट कर दिया गया था दूसरे पार्ट्स में। एंड ये कह लो उसके लिए ट्रॉमा रह गया, क्या रह गया, उसने उस टाइम पे मगरमच्छ भी मारा और वो ट्रॉमा से भी गुजरी और सब कुछ हुआ। और वो उसके 1-2 दिन के अंदर उसके बच्चे भी गए, ये मगरमच्छ वाला सीन भी हुआ, और 2 दिन के अंदर वो खुद भी चली गई। तो ये इट वाज नॉट अ हैप्पी एंडिंग, बट एक टाइगर की पावर की बात हो रही है यहाँ पे कि टाइगर क्या कर सकता है। एंड मछली ने जो किया था अपने टाइम में, मछली तो खैर जवान थी जब उसने पहली बार मारा था जब क्रोकोडाइल। हाँ, वो तो 8 या 9 साल की, बहुत बड़ा क्रोकोडाइल, 12 से 13 फुट का था शायद। 12-13 फुट का क्रोकोडाइल, 14 फुट का, जो लोग कहते हैं कि इतना बड़ा क्रोकोडाइल था। मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, बट बता रहा हूँ कि वो बड़ा क्रोकोडाइल, बहुत बड़ा क्रोकोडाइल उसने मारा था। तो मजाक नहीं होगा, क्योंकि क्रोकोडाइल के जो जॉज होते हैं वो आपको भी पता है कितने, वन ऑफ द जिसको कहते हैं ना हाईएस्ट PSI वाले जॉज हैं, जो अगर एक बार किसी चीज को पकड़ लिया तो बस फिर पकड़ लिया, फिर वो भूल जाओ, वो अपना डेथ रोल मारेगा और काम खराब कर देगा फिर। एनीवेज वो एक अलग चीज थी, बट ये टाइगर इसीलिए टाइगर है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, कि वो बीमार है, मरने को हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी क्रोकोडाइल मार दिया। तो ये कैरेक्टर हर किसी जानवर के अंदर नहीं है, इसीलिए टाइगर एक अलग स्टेटस रखता है। तभी उसको एपेक्स प्रेडेटर बोलते हैं। और आज इंटरनेशनल टाइगर डे और काफ़ी बातचीत हो गई है, और उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। दोनों भाई जो है 2 साल के बाद में मिले हैं, और बस जैसा भाई ने और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप अवेयरनेस जितना फैला सकते हैं फैलाइए, जितनी मोहब्बत आप फैला सकते हैं टाइगर को लेके और भी जानवरों को लेके। मैं तो कहता हूँ टाइगर, आज टाइगर का दिन है इसलिए हम टाइगर कर रहे हैं, बट ओवरऑल आप वाइल्ड लाइफ को प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। आप उनको रिस्पेक्ट करेंगे, उनको प्यार देंगे, वो भी आपको उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट देंगे, और आपको अच्छी सफारी में साइटिंग्स भी देंगे। बिल्कुल। इसी के साथ में आज का पॉडकास्ट जो हम यहीं एंड करते हैं। राहुल भाई, जाने से पहले अगर आप 2 शब्द बोलना चाहो। यार कुछ नहीं, बस आपने बोल ही दिया है कि अपनी तरफ से वही छोटा कंट्रीब्यूशन करते रहिए, भले पैसों से ना कर सके या कोई काम करके ना कर सके, अवेयरनेस ही क्रिएट करिए, और जितना हो सके नेचर को बचाइए। नॉट ओनली वाइल्ड एनिमल्स, चाहे पेड़ कटने से लेके जो नॉर्मल जानवर होते हैं उनको अगर जितना भी आप सेफ और साउंड रख सकते हैं
वो एक कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द नेचर, क्योंकि नेचर हर छोटी चीज़ का अपना एक अलग प्लेस है, अपना एक अलग महत्व है। तो उसी के साथ मैं भी यही बोलूँगा कि यार बिल्कुल फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी रिस्पेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं के चलते आज हम ये जंगल और जो कुछ है देख पा रहे हैं, उनके एफर्ट्स के चलते। तो सबका एक मिला जुला एफर्ट है। अभी आज नंबर जो है वो 4000 तक पहुंच गए। आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़े। हमारे और भी जो टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ पे अभी टाइगर्स की कमी है, जैसे बक्सा हो गया, वाल्मीकि हो गया, हाँ, यहाँ पे भी आप देखना आने वाले समय के अंदर, अभी तो नहीं बट थोड़ा समय लगेगा इसको, बिल्कुल आपको जरूर वहाँ पे भी बहुत अच्छे टाइगर्स देखने को मिलेंगे सब जगह। एंड अगर आप लोगों को आज का पॉडकास्ट भी भाई ने जो भी बताया, सब कुछ डिस्कस किया, पसंद आया हो, आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहते हैं या किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन देखना हम आगे डिटेल में वो उस पे बनाएंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग हमें बताइए कि हमें क्या बात करनी है। मैं नहीं बोलूंगा कि हमें ये बात करनी है। आज तो टाइगर डे था, तो हमने टाइगर का टॉपिक चूज करके टाइगर पे बात कर ली। नेक्स्ट आपके हिसाब से हमारा क्या डिस्कशन टॉपिक हो सकता है? बिल्कुल, तो इसी के साथ में पॉडकास्ट एंड करते हैं। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये कीजिएगा। थैंक यू एंड विल सी यू अगेन। थैंक यू भाई। बिल्कुल, अरे मजा आएगा। अभी तो हमारे पास टाइम है। अभी ये 3 महीने बड़े भारी होते हैं काटने। अरे यार ये बात सही है। तो ठीक है, लेट्स सी। आई थिंक बायो में प्लान कर रहे हैं हम, शायद अभी डेला की यार एक फाटो की सफारी मार के आएंगे अगस्त में। लेट्स सी। तो वहां से भी आपको अपडेट करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, सी यू, बाय।